हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अब हम आरपीएससी फर्स्ट ईयर के स्कूल मैनेजमेंट के अगले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। देखिए, शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं, इन सब के बारे में पहले चर्चा करते हैं। पहला चैप्टर है राजस्थान में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित संगठन कौन कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ना होता है। पहला संगठन है आरएसटीबी। इसका जो गठन हुआ था, जिसने कार्य करना प्रारंभ किया 29 दिसंबर 1973 से, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। RSCRT 11 नवंबर 1978 को इसने काम करना शुरू किया, इसका मुख्यालय है उदयपुर में। और BSER मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, 4 दिसंबर 1957 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया, इसका मुख्यालय है अजमेर में। डाइट का गठन हुआ 1988 में, प्रत्येक जिले स्तर पर डाइट काम कर रही है। IASE को पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत 1940 में IASE की स्थापना हुई, बीकानेर IASE की, और 1941 में अजमेर IASE की स्थापना हुई। और फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के बारे में। 21 मार्च 2005 को जयपुर में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना हुई और 2005 से ये क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत और क्या पढ़ेंगे। तो देखो, चैप्टर 2 में राज्य गुणात्मक शिक्षा पहल, स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन SIQE के बारे में हम बात करेंगे। और चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे राज्य में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम, दीक्षा कार्यक्रम, स्माइल कार्यक्रम, राइस कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी के बारे में हम बात करेंगे। और चौथा जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान में हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में बात करेंगे, रमसा और टीचर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो वर्तमान में समसा के अंतर्गत तीनों चीजें शामिल हैं, SSA, रमसा और टीचर एजुकेशन। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमें जो अगला भाग है राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर है इसमें राजस्थान में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित संगठन, जिसके अंतर्गत RSTB, इसकी स्थापना हुई 29/12/1973 को। 29/12/1973 को इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। RSCERT 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय उदयपुर में है। BSER 4 दिसंबर 1957 को इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय अजमेर में है। और डाइट 1988 से प्रत्येक जिले स्तर पर काम कर रही है। और IASE के बारे में पढ़ेंगे। 1940 में बीकानेर IASE की स्थापना हुई और 1941 में अजमेर IASE की स्थापना हुई। और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 21 मार्च 2005 से शुरू हुआ, जयपुर में इसका मुख्यालय है। फिर दूसरा चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे SIQE के बारे में, स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी फॉर एजुकेशन। तो राज्य गुणात्मक शिक्षा पहल के बारे में बात करेंगे। और अगला जो चैप्टर राज्य में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम, दीक्षा, स्माइल, राइज, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी। फिर हम पढ़ेंगे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा और टीचर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं RSTB के बारे में। RSTB का पूरी फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। तो इसका पूरी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड के बारे में बात करेंगे, RSTB के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इसके परिचय के बारे में यदि हम बात करें तो राजस्थान में प्रत्येक विद्यालय पुस्तकों का वितरण करने हेतु राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 1973 में एक प्रशासनिक आदेश पारित करके राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का गठन प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधीन किया। किसके अधीन? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया है। ध्यान देना, RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वह एक स्वायत्त शासी संस्था है। तो इसका जो गठन है वो किसके अधीन किया गया है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधीन इसका किया गया है और राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत इसका गठन किया गया है। अब हम बात करें इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन 29 दिसंबर 1973 को इसका गठन किया और इसने कार्य करना प्रारंभ किया 1 जनवरी 1974 से। तो देखिए, दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है। इसका गठन कब हुआ? 29 दिसंबर 1973 को इसका गठन हुआ और 1 जनवरी 1974 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय झालाना डूंगरी जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झालाना डूंगरी जयपुर में इसका मुख्यालय स्थित है और यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। इंपॉर्टेंट है, ये मुख्यालय भी इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? झालाना डूंगरी जयपुर।
और कैसी संस्था है? स्वायत्त शासी संस्था है। इसकी नोडल एजेंसी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। इसका अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री, और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर है वर्तमान में, जो अभी नई बीजेपी गवर्नमेंट में इनका चयन हुआ है शिक्षा मंत्री के रूप में। आरएसटीबी के उद्देश्य के बारे में बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो राजकीय एवं राजस्थान सरकार से संबंधित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करने का काम, यानी कि 1 से लेकर 12वीं तक की पाठों की छपाई और बांटने का काम करता है आरएसटीबी। अगर हम बात करें पाठ्यक्रम निर्माण के बारे में, तो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्माण आरएससीईआरटी करती है, और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है? बीएसईआर करता है। और पाठ्यक्रम का मुद्रण व वितरण कौन करता है? आरएसटीबी करता है। तो ध्यान दीजिए, पहले माध्यमिक शिक्षा जो पाठ्यक्रम निर्माण है वह राजस्थान बोर्ड करता है, और 29 सितंबर 2010 के बाद 9 से लेकर 12वीं तक का जो पाठ्यक्रम निर्माण है वो कौन कर रहा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही कर रहा है। आगे हम बात करें, पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के अंतर्गत आरएसटीबी द्वारा सभी जिलों के राजकीय विद्यालयों में वितरण हेतु निःशुल्क श्रेणी की पुस्तकें ग्राम पंचायत स्थित नोडल केंद्रों तक पहुंचाई जाती हैं, जहां से इन्हें शाला प्रधान तक पहुंचा दिया जाता है, स्कूल तक पहुंचा दिया जाता है। तो ग्राम पंचायत स्तर तक बुक पहुंचाने का काम करता है आरएसटीबी। आगे हम बात करें, बिक्री श्रेणी की पुस्तकों को 33 जिलों में स्थित मंडलों के वितरण केंद्रों पर पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से राजस्थान सरकार से संबंधित गवर्नमेंट विद्यालय और निजी विद्यालयों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मंडल का क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। तो प्राइवेट स्कूल हों और गवर्नमेंट स्कूल हों, उनको भी यह पुस्तक पहुंचाता है। 33 जिला मुख्यालयों पर इसका क्या है? वितरण केंद्र हैं, जहां से ये पुस्तकें पहुंचाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं आरएसटीबी के कार्य क्या है। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए शोध कार्य करना आरएसटीबी का कार्य है। पुस्तकों के विक्रय हेतु विक्रेताओं एवं मुद्रण हेतु मुद्रकों से अनुबंध स्थापित करना आरएसटीबी का कार्य है। आरएसटीबी नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात यानी कि ये ज्यादा पैसा नहीं लेता। जितने रुपए में पुस्तकों की छपाई होती है और वितरण का खर्चा आता है, बस उतना ही पैसा ये लेता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करना आरएसटीबी का कार्य है। सुयोग्य लेखकों, समीक्षकों, चित्रकारों से अनुबंध स्थापित करना। तो आपने देखा होगा किताबों में कौन कौन सा चैप्टर किस लेखक ने लिखा है, इन सब के बारे में विवरण होता है। तो उन सब से अनुबंध स्थापित करने का कार्य भी किसका है? आरएसटीबी का है। कार्मिकों की नियुक्ति करना आरएसटीबी, राजस्थान सरकार द्वारा बताए गए कार्य करने का कार्य भी कौन करता है? आरएसटीबी करता है। अगर हम बात करें आरएसटीबी का संगठनात्मक ढांचा क्या है, तो देखिए, आरएसटीबी के अंतर्गत 2 परिषद है। एक है शासकीय परिषद और दूसरी है निष्पादन परिषद। शासकीय परिषद में कुल 12 सदस्य होते हैं, 9 पदेन सदस्य होते हैं, 3 मनोनीत सदस्य होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। और निष्पादन परिषद में कुल 9 सदस्य होते हैं और 9 सदस्य पदेन होते हैं। अब हम बात करते हैं शासी परिषद के अंतर्गत जो इसका अध्यक्ष होता है वह होता है शिक्षा मंत्री, और उपाध्यक्ष होता है प्रारंभिक शिक्षा सचिव, और इसका कार्य है नीति नियम सिद्धांतों का निर्धारण करना। और अगर हम बात करें निष्पादन परिषद, तो निष्पादन परिषद का जो सभापति होता है वो शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग का होता है, और इसका कार्य है शासी परिषद द्वारा जो बनाई गई नीति है, नियम है, सिद्धांत है, उनका क्रियान्वयन करना, उनका क्या करना? लागू करना। तो नीति बनाने का कार्य करता है कौन? शासी परिषद, और निष्पादन परिषद उनको लागू करवाता है। शासी परिषद में कुल 12 सदस्य, 9 पदेन, 3 मनोनीत, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उपाध्यक्ष होता है प्रारंभिक शिक्षा सचिव, और निष्पादन परिषद के 9 सदस्य होते हैं टोटल, और इसका सभापति होता है शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग। अब हम बात करते हैं आरएसटीबी के कितने विभाग हैं। तो आरएसटीबी के 5 विभाग हैं। पहला है प्रशासनिक विभाग, जिसके अंतर्गत 2 परिषदें काम करती हैं। दूसरा है लेखा विभाग या अंकेक्षण विभाग, और तीसरा है पुस्तक उत्पादन विभाग, और चौथा है विपणन एवं वितरण विभाग। 34 वितरण केंद्र है इसके, 2 जयपुर में हैं और बाकी जिला मुख्यालयों पर है। और शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग आरएसटीबी का, शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग। तो ये विभाग इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर याद रखें। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखें। पहला विभाग है प्रशासनिक विभाग, दूसरा है लेखा विभाग, अंकेक्षण विभाग, तीसरा है पुस्तक उत्पादन विभाग, चौथा है विपणन एवं वितरण विभाग, और 5वां है शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग। अब हम बात करते हैं आरएसटीबी यानी पाठ्य पुस्तक मंडल की नियमावली। आरएसटीबी के कार्यों से संचालन के लिए मंडल को शासकीय परिषद द्वारा कार्यालय नियमावली बनाई गई है,
और यह 1 अगस्त 1997 से क्या है इसकी लागू है, इसकी नियमावली 1 अगस्त 1997 1997 से इसकी नियमावली लागू है। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये RSTP का जो चैप्टर है वो कम समय में हमने रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो इस क्लास को आप दोबारा देख सकते हो, तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा और अपनी नोट्स भी बना सकते हो। जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। और लगभग हमने स्कूल मैनेजमेंट के सारे टॉपिक्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं, तो उन सभी को जरूर देखें और अन्य क्लासेस भी जरूर देखें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।